आपको संकल्प करना होगा कि नींद भी, भोजन भी, व्यायाम भी, जिससे ठीक से पोषण दिया जा सके और शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, गुरु सबसे पहले इस बात को समझाता है और कहता है ये तुम्हें पहले ध्यान रखना है। और फिर दूसरी बात कहता है कि ये संकल्प लो कि मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना। शब्द देखिए, मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना। मन में कल्पना करें ना, आराम से बैठते हैं आज, नहीं, मन से भी कल्पना ना करो कि आलसी बनूंगा। आपको मन से भी यही सोचना है, कर्मठ रहना है, आखिरी तक कर्मरत रहते हुए जीना है, अपने सहारे अपनी जिंदगी जीनी है। सेवा करेंगे, सेवा कराएंगे नहीं, देते हुए जिएंगे, हाथ फैलाकर नहीं जिएंगे। अपने बच्चों के आगे भी हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने बच्चों से भी सेवा नहीं कराएंगे, भले ही बच्चे कितने भी आज्ञाकारी क्यों ना हो। लेकिन भगवान से हमेशा एक ही बात मांगो, आखिर तक मेरा ये शरीर चलता रहे। 20 साल पहले हमने एक वाक्य कहा था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने जगह जगह लगाया, आपको भी दोहरा देता हूँ। मैंने कहा था कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। याद कर लेना, हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भगवान से मांगो कि मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बिखर जाए, पर इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए। हंसते मुस्कुराते हुए इस दुनिया से विदाई लें, और हमारे कर्मों की खुशबू इस दुनिया में बिखरती हुई रह जाए। हम रहें न रहें, लेकिन हमारी मीठी याद दुनिया में जरूर रह जाए। यही कामना करनी चाहिए। ये शब्द नहीं है, ये मंत्र हैं। जैसे जीवन में अगर हम लोग धारण कर लें, निश्चित रूप से इनका प्रभाव जीवन में बहुत अद्भुत आता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी एक विचारधारा पर आधारित जीवन जीता है। जीवन दर्शन कैसा है आपका, उसके अनुसार ही आप अपनी ज़िंदगी जिया करते हैं। जब आपकी सोच ऊंची होती है और बेहतरीन होती है तो आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन होती है। इसलिए मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखो कि भगवान से भी अगर प्रार्थना करनी हो तो बस यही प्रार्थना करो कि भगवान मुझे जिम्मेदारियां कितनी भी दे, पर जिम्मेदारियों को कम करने की प्रार्थना मेरी नहीं है। जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मेरे कंधों को मजबूत कर कि हर जिम्मेदारी को मैं उठा सकूं। और मज़े की बात तो ये है, दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं जीना, ये निश्चय और ये फैसला जरूर करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के सहारे, दूसरों के कंधों पर मुर्दे ढोए जाते हैं, जिंदगी नहीं ढोई जाती, अर्थी ढोई जाती है। तो जिंदगी को आप मुर्दा नहीं बनाइए, अर्थी नहीं बनाइए, जीवन को आप शक्ति से परिपूर्ण करो।